मैं परमेश्वर को और एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए और प्रभु जी जो हम लोग को ये सुंदर मौका दिए है। और खासकर हम लोग जो जिस विषय में हम लोग बात कर रहे थे लास्ट मंडे को, हम लोग बात कर रहे थे कि हेल्दी लीडर्स आर बिल्ट इन अ कम्युनिटी। एक स्वस्थ अगुवा जो है वो एक समूह में, एक समाज में ग्रो करता है, बड़ा होता है। और उसके विषय में हम लोग कुछ कुछ बातों को देख रहे थे। और जैसे उसमें हम लोग कुछ बातों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो उसमें क्या होता है कि एक कलीसिया क्या करता है कि एक कलीसिया अगर वो किसी लीडर्स को आइडेंटिफाई करता है कि वो एक पोटेंशियल लीडर हो सकता है, एक पास्टर हो सकता है, एक लीडर हो सकता है, तो क्या करता है उन लोगों को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में भेज देता है। एक अलग, जिसको हम लोग फैक्ट्री बोल रहे थे। ओके, फैक्ट्री का मतलब क्या है, जैसे कि हो सकता है बाइबल कॉलेज, हो सकता है सेमिनरी। और ये यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, बहुत ही अच्छा शिक्षा मिलता है, जो कि एक अगुवा को तैयार करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग देखे थे कि उससे क्या होता है कि जो कॉन्टेक्स्ट में वो लोग हैं उस कॉन्टेक्स्ट से वो लोग उन लोगों को निकाल दिया जाता है। वो लोग अपने जो फील्ड है, अपने जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में नहीं रहता है, कम्युनिटी से बाहर एक अलग से एक एनवायरनमेंट में चला जाता है और वहाँ पे जाके वो लोग सीखता है। तो उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम लोग देखे थे और उसी विषय में हम लोग आज भी बात करेंगे, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग जो, जैसे हम लोग लास्ट टाइम जो दो विषय को देखे थे उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। द रोल ऑफ अ कम्युनिटी इन द लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन लीडर। एक मसीही, एक अगुवे की जीवन में या समाज का क्या रोल है। और उसमें हम लोग दो बातों को देखे थे। कम्युनिटी सर्व्स अ टू फोल्ड प्लेस इन द लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन लीडर। दो जगह के बारे में, या उसका दो भाग है, दो पार्ट है, दो विषय है। और वो क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि द हेल्दी लीडर इज बिल्ट इन अ कम्युनिटी। एक जो स्वस्थ अगुवा है वो एक समूह में ग्रो करता है, बड़ा होता है, बिल्ट होता है। वो कभी भी आइसोलेशन में बड़ा नहीं होता है, वो कभी भी अलग जाके बड़ा नहीं होता है, वो कभी भी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट से अलग जाके बड़ा नहीं होता है। वो उसी कम्युनिटी में ग्रो करता है, उसी कम्युनिटी में रह के। और दूसरी बात हम लोग जो देखे थे वो था अ हेल्थी लीडर लीड्स इन द कम्युनिटी। वो समूह में या समाज में क्या करता है, अगुवाई करता है। तो जैसे एक लीडर एक समाज में ग्रो करता है, बड़ा होता है, वैसे ही एक लीडर क्या करता है, एक समाज में अगुवाई करता है। तो अगर वो अगुवाई करना चाहता है, अगर वो लीडरशिप देना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, तो उसको एक समाज में रहना है। समाज से अलग होके वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो आइसोलेशन में रहता है तो वो कभी भी एक लीडर नहीं है, क्योंकि उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई लोग नहीं है, वो अलग है, वो अकेला है। तो इसलिए एक समाज में ही उसको लीड करना है। तो इसी बात में हम लोग आज भी बात करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और आने वाले दिन में भी इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात जो है, द हेल्थी लीडर इज बिल्ट इन अ कम्युनिटी। एक स्वस्थ अगुवा एक समाज में बड़ा होता है। तो आपके सामने जो पिक्चर है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये पिक्चर में क्या है। अगर आपको मैं बोलूं या पूछूं आपको, आप बोलेंगे कि ये कोयला है, कोल है। और कोयला कैसा होता है, जब कोयला तैयार होता है तो क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक आदमी है जो अपने हाथ में कोयला लेके रखा है। लेकिन कोयला जब तैयार होता है तो वो क्या है, वो उसका बहुत ही मतलब वो गर्म होता है और उसको हाथ में पकड़ नहीं सकते। अगर हाथ में पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक आदमी तो हाथ में इसको पकड़ के है। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि ये कोयला अभी गर्म नहीं है। अभी उसका जो वो जो उसका जो वो जो गर्म था वो अभी चला गया है, वो ठंडा हो गया है। और जब ये ठंडा हो गया है उसको हम लोग हाथ में पकड़ सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं कि नो हेल्दी लीडर विल एवर बी बिल्ट इन अ वैक्यूम। अगर आप एक लीडर, एक पोटेंशियल लीडर, अगर आप आपकी कलिसिया में देखते हैं कि ऐसा कोई आदमी है, ऐसा कोई इमर्जिंग लीडर है जो कि बहुत अच्छे से अगुवाई कर सकता है, और आप अगर आप देख रहे हैं कि परमेश्वर उसे ऐसे तैयार किया है कि वो एक अच्छा लीडर हो सकता है, एक अच्छा इमर्जिंग लीडर हो सकता है,
तो अगर आप उसको अलग कर दिए, कॉन्टेक्स्ट से अलग कर दिए, तो कभी भी वो ग्रो नहीं कर पाएगा। उसका जो उसके अंदर जो पैशन था, उसके अंदर जो एक जो उत्साह था, वो खत्म हो जाएगा इस कोयले के जैसा। जैसे लिखा है कि इवन द हॉटेस्ट एम्बर्स ग्रो कोल्ड इन आइसोलेशन। अगर उसको आप अलग करके रखेंगे तो क्या होगा, वो ठंडा पड़ जाएगा, वो फिर कुछ काम का नहीं रहेगा, उसको बस फेंक देना होगा। और वैसे ही इस कोयले के समान अगर हम लोग अगवे के बारे में बात करते हैं, अगर उन अगवों को भी अगर आप कॉन्टेक्स्ट से हटा देते हैं, सपोज अगर एक जगह में ऐसे कुछ कोयला जल रहा है और वहां से आप थोड़ा सा दो तीन कोयला को लेके आप अगर बाहर कर दिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कोयला ठंडा हो जाएगा और फिर कुछ काम का नहीं रहेगा। वैसे ही अगर उस कॉन्टेक्स्ट से एक लीडर को अलग कर देंगे तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, वो ठंडा पड़ जाएगा और उसके अंदर जो लीडरशिप कैपेसिटी है, जो क्वालिटी है, वो भी खत्म हो जाएगा और वो भी कुछ काम का नहीं रहेगा। तो वैसे ही इसलिए हम लोग को जरूरी है कि लीडर इज इन द कम्युनिटी। एक लीडर जो है समाज में है, समाज से अलग नहीं है। और अगर हम लोग देखते हैं इस विषय को, अगर हम लोग अपने जीवन के बारे में बात करें, अपने जो मसीह भाई बहन हैं उनके बारे में बात करें, तो ये बहुत ही इजी है। अगर हम लोग अकेले में है, हम लोग लोगों से मिल नहीं रहे हैं, जैसे अगर हम लोग इस सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, अभी पैंडेमिक में हम लोग है, हम लोग बहुत सारी जगह में ऐसे लॉकडाउन है, बहुत सारी जगह में ऐसे रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, हम लोग को घर में रहना है, तो ऐसा एक रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर हम लोग अकेले हैं तो क्या होगा, हम लोग अकेले तो एक विजयी जीवन जी सकते, क्योंकि किसी से मिलना नहीं है, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, हम लोग प्रभु के साथ समय बिता सकते हैं, हम लोग अकेले ही हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जब हम लोग एक साथ आते हैं, एक परिवार के रूप में, एक कलीसिया के रूप में, जब हम लोग एक साथ आते हैं तो क्या होता है, उसी समय हम लोग के पास ये मौका आता है ताकि हम लोग एक दूसरे को हम लोग प्रेम दिखाए, हम लोग अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए, हम लोग एक दूसरे को क्षमा करें, हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे की सेवा करें। वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी तभी आता है जब हम लोग एक साथ मिलते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ हम लोग काम करते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग अकेले हैं तो क्या हम लोग के पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगा कि हम लोग किसी और को दया दिखाए, किसी और को प्रेम दिखाए, किसी और को क्षमा करे? क्योंकि हम लोग तो अकेले हैं, हम लोग किसको दिखाएंगे? क्या हम लोग अपने घर में जो सामान है उस सामान को दिखाएंगे? क्या हम लोग अपने घर में जो टेबल चेयर है उसको दिखाएंगे? नहीं। दया, प्रेम, करुणा ये दिखाने के लिए हम लोग को आदमी चाहिए, हम लोग को लोगों की जरूरत है जिनके सामने हम लोग ये दिखा सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई सीख रहा है ये सब एक लीडर होने के लिए, जैसे हम लोग पहले भी बात किए थे, कैरेक्टर बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चरित्र का डेवलप होना बहुत ही जरूरी है। और वो चरित्र डेवलप कब होगा? अगर वो अकेले में है, केवल किताब पढ़ के नहीं होता है, केवल कोई सेमिनार अटेंड करके नहीं होता है, केवल कोई वीडियो देख के नहीं होता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करता है तभी जाके वो ग्रो करता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब वो प्रैक्टिस करता है, उसके लिए क्या चाहिए? उसको लोग चाहिए कि लोगों के सामने वो उसको प्रैक्टिस करे, दया दिखाए, करुणा दिखाए, प्रेम दिखाए। तो इन रियलिटी क्या होता है कि हम लोग एक मैच्योर लीडर होते हैं, हम लोग मसीह में हम लोग ग्रो करते हैं जब हम लोग समूह में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, एक कम्युनिटी में रहते हैं। तो इसलिए कम्युनिटी बहुत ही जरूरी है हम लोग को ग्रो करने में, हम लोग के एक लीडर के रूप में ग्रो करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ हेल्थी लीडर इज बिल्ट इन अ कम्युनिटी। एक स्वस्थ अगवा एक समाज में बड़ा होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 27 अध्याय में 17 पद में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुंह अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। एज आयरन शार्पेंस आयरन, सो वन मैन शार्पेंस अनदर। जैसे लोहे को चमका देता है, जैसे हम लोग अभी देखे कोयला, जब कोयला गर्मी में रहता है तो क्या होता है कि उसका काम चल रहा है, लेकिन जब वो अलग हो जाता है तो उसका कोई काम नहीं है। वैसे ही एक आदमी दूसरे आदमी को तैयार करता है संगति में। एक मित्र के द्वारा दूसरे मित्र क्या होता है, वो एक संगति से चमकदार हो जाता है। तो इसलिए संगति जरूरी है, इसलिए कम्युनिटी जरूरी है, इसलिए समाज जरूरी है।
और एक वचन हम लोग देखते हैं कोलोसियों के किताब, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 12 टू 14, कोलोसियों की किताब 3 अध्याय 12 से 14 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सलाह ले लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता की कटिबंध है बांध लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं इस वचन में? हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे करुणा के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे भलाई के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे दीनता के बारे में बोल रहा है, नम्रता के बारे में बोल रहा है, सहनशीलता के बारे में बोल रहा है। लेकिन हम लोग ये सब चीज कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कब इसका प्रयोग कर सकते हैं? कभी भी अकेले में नहीं, कभी भी आइसोलेशन में नहीं, जब हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, जब हम लोग कम्युनिटी में हैं, समाज में हैं, तभी हम लोग जाके इन सब बातों को प्रयोग कर सकते हैं, प्रेम दिखा सकते हैं। इसलिए कम्युनिटी में रहना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए अगर हम लोग तैयार होना चाहते हैं या हम लोग दूसरों को तैयार करना चाहते हैं, कम्युनिटी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ही जरूरी है कि वो कम्युनिटी में रहे और कम्युनिटी में बढ़े। उसके बाद हम लोग दूसरा विषय जो देखते हैं, पहले हम लोग जो बात देखे वो है हेल्दी लीडर इज बिल्ट इन अ कम्युनिटी। एक समाज में एक स्वस्थ अगुवा बड़ा होता है। अभी दूसरी बात हम लोग जो देख रहे हैं वो है कि हेल्दी लीडर लीड्स इन द कम्युनिटी। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं कि एक लीडर जो है, अगवा जो है, वो एक समाज में बड़ा हुआ, ग्रो किया, लीडर बना और फिर वो समाज छोड़ के दूसरे समाज में चला गया, दूसरे जगह में चला गया। जैसे हम लोग कल देख रहे थे जो सेमिनारी का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे रूरल जगह में, बहुत सारे गांव में क्या है कि सेमिनारी का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अगर कोई सेमिनारी में जाना चाहता है, अगर कोई बाइबल कॉलेज में जाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको शहर में आना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, बाइबल कॉलेज है, इंस्टीट्यूट से, उससे क्या होता है कि बहुत सारे गांव गांव से स्टूडेंट्स आते हैं और वहां पे 3 साल या 4 साल वहां पे रह के वो सीखता है, ग्रेजुएशन करता है, फिर अपने जगह में लौट जाता है। लेकिन एक बात ये भी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग गांव से आ रहा है, जो लोग शहर में आया है, वो लोग क्या करता है, जो शहर का जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल देख के और फिर वो अपने कॉन्टेक्स्ट में लौटना नहीं चाहता है। वो शहर का जो एडवांस लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल को देख के वो दूसरे अपने गांव में लौटना नहीं चाहता है, वो उसी जगह में रहना चाहता है क्योंकि वहां पे बहुत एडवांस है। तो इसलिए क्या है कि अ हेल्दी लीडर उसको कम्युनिटी में ही अगुवाई करना है। ही और शी शुड लीड इन द कम्युनिटी। इसमें कोई आइलैंड जैसा नहीं है कि मैं एक अलग जगह में चला गया और वहां पे मैं अपने लीडरशिप को प्रयोग किया, उस वहां पे मैं जाके एक लीडर बन गया। ऐसा ये रियलिटी नहीं है। इफेक्टिव क्रिश्चियन लीडर क्या करता है? जिस समाज में, जिस समूह में परमेश्वर उन्हें चुना है, उसी समूह में, उसी समाज में वो लीड करता है, वो अगुवाई करता है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हम लोग को अलग अलग जगह में रखे है, अलग अलग स्थानों में रखा है। किस लिए? ताकि हम लोग उस जगह में हम लोग अगुवाई कर सके। परमेश्वर हम लोग के जीवन में ऐसे भी हम लोग के जीवन में बुलाहट देते हैं ताकि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके। अगर परमेश्वर का ये बुलाहट है तो डेफिनेटली वो हो सकता है। जैसे हम लोग कुछ कुछ ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज को देखते हैं, परमेश्वर के दास को देखते हैं, जिन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया। हम लोग मदर टेरेसा के बारे में बात करें तो मदर टेरेसा को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने एक दूसरे कंट्री से, दूसरे देश से बुलाया और वो क्या किए? वो भारत में आए, कलकत्ता में आए और वहां पे आके लोगों की सेवा किए। तो यहाँ पे हम लोग परमेश्वर की एक बुलाहट देख सकते हैं। हम लोग पास्टर मार्क फंटन के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि असेंबली ऑफ गॉड चर्च कलकत्ता के फाउंडर है। और वो लोग क्या किए? वो लोग भी यूएस से आए और वो लोग परमेश्वर के बुलाहट के माध्यम से वो कलकत्ता में आए और यहाँ पे आके मिनिस्ट्री स्टार्ट किए, यहाँ पे आके कलीसिया स्टार्ट किए, यहाँ पे बहुत सारे जगह में उनका मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ। और उसके द्वारा हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग मसीह में आए, बहुत सारे लोग मसीह को ग्रहण किए। तो ऐसे बुलाहट लोगों के बीच में हो सकता है, परमेश्वर लोगों को ऐसे बुला सकता है।
लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत बार परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हम लोग को उसी कम्युनिटी में बुलाता है जिस कम्युनिटी में हम लोग बड़ा होते हैं, जिस कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, जिस कम्युनिटी में हम लोग सर्व करते हैं। तो उसी कम्युनिटी के लिए, उसी समाज के लिए परमेश्वर हम लोग को बुलाता है। तो इसलिए हम लोग के लिए ये जरूरी नहीं कि हम लोग अपने लिए एक मिनिस्ट्री आइलैंड बना दे। आइलैंड का मतलब क्या है कि जहाँ पे और कोई नहीं आ सकता है, चारों तरफ पानी ही पानी है, लोग नहीं आ सकते, ऐसा नहीं। हम लोग कम्युनिटी में रहे, हम लोग लोगों के साथ मिलकर रहे। और जब हम लोग लोगों के साथ मिलकर रहते हैं तो क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे को मदद कर पाते हैं। हम लोग उस जगह में अगुवे के रूप में हम लोग काम कर सकते हैं। अगर हम लोग यीशु मसीह का जो देह है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, उसमें हम लोग अगर देखते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति अलग नहीं है। सब लोग सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि लिखा है रोमियो की किताब 12 अध्याय 5 पद में लिखा है, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। बहुत ही सुंदर से लिखा है कि हम लोग एक देह है, वी आर वन बॉडी, वी फॉर्म वन बॉडी। हम लोग अलग अलग है। हो सकता है आज कोई कलकत्ता में है, हो सकता है आज कोई भोपाल में है, हो सकता है आज कोई नॉर्थ बंगाल में है, हो सकता है आज कोई उड़ीसा में है। हम लोग अलग अलग जगह में है। लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जब मसीह में है, हम लोग अलग नहीं है, हम लोग एक ही है। हम लोग एक देह होकर हम लोग आपस में एक दूसरे के अंग है। जैसे हम लोग इस जीवन दर्शन के फेलोशिप में क्या होता है कि हम लोग एक एक दिन हम लोग एक एक दास के माध्यम से हम लोग प्रभु का वचन सुनते हैं। हम लोग प्रभु के दास के माध्यम से हम लोग अलग अलग विषय में हम लोग सुनते हैं। तो क्या होता है कि ये सारी बातों को, ये सारी बातें जो है, ये सारे विषय जो है, वो हम लोग को मदद करता है ग्रो करने में, हम लोग को बढ़ाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी मसीह के देह को हम लोग तैयार कर रहे हैं, हम लोग उसमें ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को एक साथ रहना है, हम लोग कभी भी अलग नहीं है, हम लोग मसीह में एक है। और अगर हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 12 पद में लिखा है कि क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें भी वही बात लिखा है कि हम लोग सब मिलकर एक ही देह है, वी आर वन बॉडी। इट इज दो ऑल इट्स पार्ट्स आर मेनी, दे फॉर्म वन बॉडी। हम लोग एक ही शरीर है, एक ही देह है, जो कि मसीह है। और हम लोग जब मिनिस्ट्री में काम करते हैं, हम लोग जब सेवकाई करते हैं, हम लोग जब अगुवाई करते हैं, हम लोग को भी ये याद रखना है कि हम लोग उसी एक देह का, एक बॉडी का हम लोग अंग है। हो सकता है मेरा जो जिम्मेदारी है, मेरा जो दायित्व है वो अलग है, किसी और का जो दायित्व है वो अलग है, अलग अलग लोगों का अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन सबका काम जरूरी है, सबका रोल जरूरी है, सबका मिनिस्ट्री सबका जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक जन को ही सर्व कर रहे हैं, एक जन की सेवा कर रहे हैं, वो है मसीह। तो इसलिए हम लोग, जैसे हम लोग समाज हम लोग के जीवन में जरूरी है, हम लोग को ग्रो करता है, इसलिए हम लोग के लिए जरूरी है कि हम लोग भी उस समाज में रहे और समाज के लोगों को हम लोग सेवा करें। जैसे हम लोग किसी, अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बाइबल से, तो हम लोग वहां पे भी देखते हैं यीशु मसीह के बारे में। अगर हम लोग देखेंगे वहां पे भी देखते हैं कि यीशु मसीह के बहुत सारे मित्र थे और उन लोगों की उनको जरूरत थी, ही नीडेड देम। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के जो चेले थे, यीशु मसीह के जो दोस्त थे, वो बस वैसे ही थे, उनका कोई जरूरत नहीं था। यीशु मसीह का भी उनका जरूरत था। जीसस नीडेड देयर फेलोशिप एंड सपोर्ट। जैसे हम लोग देखते हैं मत्ती की किताब 26 अध्याय में लिखा है, 38 में लिखा है, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यदि ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। ये कब की बात बोल रहा है, जब यीशु मसीह जानते थे कि अगला दिन उनको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, वो मारे जाएंगे, क्रूस में उनको उनको मार दिया जाएगा। उसके पहले दिन रात्रि में वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही उदास है, और वो उस विषय को सोच के वो बहुत ही टेंशन में है, बहुत ही डिप्रेस्ड है। और उस समय उनको क्या जरूरत है, उस समय उनको दोस्तों की जरूरत है, उनके जो फ्रेंड्स है, उनके जो मित्र है,
उनको बोल रहा है कि तुम अगर मेरे साथ ठहरो। वो अकेले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उनको मित्र की जरूरत है। और वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ जागते रहो। वो उनसे दया मांग रहे हैं, दया करके प्लीज मेरे साथ रहो, मेरे साथ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो, क्योंकि वो अकेले में वो बहुत ही उदास है। वैसे ही हम लोग देखते हैं, जब वो प्रार्थना कर रहे थे अपने पिता के पास, और जब फिर वो जब वापस आए और अपने चेलों को देखे कि वो लोग सो गए थे, और उससे क्या हुआ, उनको बहुत दुख लगा। उनको बहुत दुख लगा, जो कि हम लोग देखते हैं मत्ती 26 अध्याय 40 में लिखा है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? उनको उनको देख के दुख हुआ कि उनके जो मित्र है, उनके कठिन समय में क्या कर रहे हैं, उनको छोड़ के वो अब आराम से सो रहे हैं, उनके साथ नहीं रह रहे हैं। इसलिए उनको बहुत दुख लगा और बोले कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह को भी दोस्तों की जरूरत थी। जीसस ऑल्सो नीडेड हिज फ्रेंड्स टू बी विथ हिम। अगर हम लोग अगर हम लोग पौलुस के जीवन को देखते हैं, पौलुस के जीवन में पौलुस का भी मित्र था। और वो मित्र क्या करते थे, वो मित्र पौलुस को मदद करता था, उनको नर्चर करता था, उनको मजबूत करता था। जैसे हम लोग देखते हैं स्टीफनस के बारे में। स्टीफनस जो था वो पौलुस का वो कन्वर्ट था, पौलुस ने उसको मसीह में लाया था। लेकिन फिर भी क्या करता है पौलुस, वो उसके सामने वो अपना गर्व नहीं दिखाता है कि चलो मैं तुम्हें ऐसा किया हूं, मैं तुम्हें सिखाया हूं। वो प्राउड फील नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, वो अपने पुत्र, जो आत्मिक पुत्र है, उससे सपोर्ट लेता है, उसके द्वारा वो मजबूत होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय 17 और 18 में लिखा है, मैं स्टीफनस और फुर्तुनातुस और अक्विकुस के आने से आनंदित हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है। उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है। फॉर दे हैव रिफ्रेश्ड माई स्पिरिट एंड योर्स ऑल्सो। उन्होंने उनको क्या किया है, उनको मदद किया है, उनको नर्चर किया है। शायद वो लोग मिनिस्ट्री से थक गए थे, लेकिन उन लोग को वो रिफ्रेश किया है, उसके उन लोगों की आत्मा को चैन दिया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं पौलुस को भी अपने मित्र की जरूरत थी। हम लोग अगर और एक एग्जाम्पल देखेंगे, ओनेसिफोरस, वो भी पौलुस के एक मित्र थे, और उनको वो मदद करते थे इन मेनी वेज। जैसे हम लोग देख सकते हैं दूसरा तीमुथियुस में लिखा है, पहला अध्याय 16 से 18 में लिखा है, ओनेसिफोरस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया है और मेरे जंजीरों से लज्जित ना हुआ। ये पौलुस बोल रहा है उनके दोस्त ओनेसिफोरस के बारे में। और वो ये भी बोल रहा है कि और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है, उन्हें भी तू भली भांति जानता है। तो वो सबके सामने ये बोल रहा है, वो डिक्लेयर कर रहा है कि मैं इनसे सपोर्ट लिया हूं, वो मुझे मदद किया है, वो मुझसे लज्जित नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि उनका भी मित्र था, जो मित्र उनको सेवा करते थे, उनको अगर किसी चीज की जरूरत था तो वो उनको देते थे। तो ऐसे हम लोग यीशु मसीह के जीवन में देखे, पौलुस के जीवन में देखे, उन लोग को भी, वो लोग भी एक कम्युनिटी में थे, जो कम्युनिटी उन लोगों को सपोर्ट करता था, जो कम्युनिटी उनको मदद करता था। और हम लोग देख सकते हैं कि रोमियो की किताब में उसमें भी लिखा है कि पौलुस के जो मित्र थे, और इवन उनके साथ साथ और क्या थे, उनका जो आत्मिक माता भी थे। जैसे रोमियो की किताब 16 अध्याय 13 में लिखा है, रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ, और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। वो क्या बोल रहे कि रूफस की माँ जो मेरी भी माँ है, वो कैसी माँ है, आत्मिक माँ है। तो यहाँ पे पौलुस क्या कर रहा है, पौलुस अपने आत्मिक माता के बारे में, माँ के बारे में लोगों को बोल रहा है कि देखो ये मेरी माँ है। और माँ का काम क्या होता है, माँ जैसे एक माँ अपने अपने बच्चे के लिए चिंता करता है, वैसे ही आत्मिक माँ भी अपने बच्चे के लिए चिंता करता है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि जैसे यीशु मसीह के जीवन में, पौलुस के जीवन में, ऐसे बहुत सारे जो लीडर्स हम लोग देखते हैं बाइबल में, वो सब लीडर्स क्या थे, वो सब लीडर्स एक कम्युनिटी में
बड़ा हुए, कम्युनिटी में ग्रो किए, एक समूह में, एक समाज में, और कम्युनिटी से अलग होके कोई भी नहीं था। जैसे अगर हम लोग अब्राहम के बारे में देखते हैं, हम लोग इसहाक के बारे में देखते हैं, हम लोग अगर यूसुफ के बारे में देखते हैं, मूसा के बारे में देखते हैं, सब लीडर, सारे अगुवे क्या है, एक कम्युनिटी में थे। कोई भी ऐसा लीडर हम लोग नहीं देख सकते जो कि कम्युनिटी से अलग होकर आइसोलेशन में वो बड़ा हुए। हर समय क्या हुआ कि लोगों के साथ वो लोग थे, और उन्हीं के साथ वो लोग ग्रो किए, और उन्हीं लोगों को वो सेवा किए। तो इसलिए हम लोग को जो जरूरी है, हम लोग को जानना कि हम लोग भी इस कम्युनिटी में रहे, हम लोग भी इस कम्युनिटी में बढ़े, हम लोग भी इस कम्युनिटी में ग्रो करें, और हम लोग क्या करें, इस कम्युनिटी में सेवा करें, कम्युनिटी के लोगों को सर्व करें। बहुत बार ऐसे बहुत लीडर्स है, बहुत अगुवे है, वो क्या सोचते हैं, मुझे कम्युनिटी की जरूरत नहीं है। बहुत बार हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत बहुत लोग जो कि कलीसिया जाते हैं, लेकिन कलीसिया के दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो सदस्य हैं, उन लोगों के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। वो अकेले जाते हैं, चर्च में जाते हैं, चर्च खत्म हो जाता है, वो वापस घर आ जाते हैं, किसी से मिलता नहीं है। ये एक हेल्दी कल्चर नहीं है। एक हेल्दी कल्चर होने के लिए क्या है कि एक दूसरे का मदद जरूरी है। जैसे मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं जिस कलीसिया का अंग हूं, मैं जिस कलीसिया का सदस्य हूं, वो कलीसिया क्या करता है, वो कलीसिया, उस कलीसिया में बहुत सारे मेंबर्स है, बहुत सारे मेंबर्स है। तो इसलिए कलीसिया क्या किया, कलीसिया हर जगह में, हर एक छोटा छोटा एरिया में क्या किया, एक छोटा सा केयर सेल बना दिया। केयर ग्रुप, हम लोग केयर ग्रुप बोलते हैं, केयर ग्रुप या केयर सेल। तो उसमें क्या होता है, उसमें 10-15 जन एक साथ आते हैं, हर हफ्ते वो लोग एक साथ मिलते हैं, एक साथ वचन से सीखते हैं, एक साथ मिलके आराधना करते हैं, एक साथ मिलके वो थोड़ा आनंद करते हैं, खाना पीना होता है, एक साथ मिलके क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें एक रिच कम्युनिटी का जो एक्सपीरियंस है वो उन्हें मिलता है। हर समय हो सकता है कि चर्च में सारे लोगों से वो ना मिल सके, लेकिन ये जो छोटा केयर ग्रुप होता है, एक मिनी चर्च, यही उनके जीवन में बहुत ही मायने रखता है। और यही जो केयर ग्रुप है, उन लोगों को प्रभु में बढ़ने में मदद करता है। क्योंकि क्या है, वो एक साथ वो अपना जीवन को बिता रहे हैं, एक साथ मिलके वो एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके वो सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो मसीह में बढ़ रहे हैं। और यही कल्चर होना चाहिए, यही जरूरी होना चाहिए। जो अगवे बन रहे हैं, वो कभी भी कम्युनिटी से अलग ना हो, समाज से अलग ना हो। क्योंकि अगर समाज से वो अलग हो गया, तो क्या हो रहा है कि उस कोयल के समान वो क्या हो रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट से अलग हो गया, और वो ठंडा पड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग उनको जैसे उन लोग को उन लोग को पैशनेट रखना है, उन लोग को हमेशा तैयार रखना है, उन लोग को हमेशा कॉन्टेक्स्ट में रखना है। ओके। और यही बात हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, जो बात हम लोग इन दो दिनों में हम लोग देखे, कि अगर यीशु मसीह को भी दोस्तों की जरूरत थी, अगर पौलुस को भी जरूरत थी, तो इसलिए हम लोग को भी जरूरत है। ये कोई ये कोई दुर्बलता नहीं है, लेकिन ये हम लोग के लिए एक ताकत है। जो लीडर्स है, जो अगुवे है, उनके लिए ये कोई वीकनेस नहीं है कि मैं अकेला, मैं सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूं, मैं लोगों को मदद ले रहा हूं। ये कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेंथ है, ये एक ताकत है कि हाँ, मैं एक अच्छा लीडर हूं, एक हेल्दी लीडर हूं, क्योंकि मैं लोगों के साथ हूं, लोगों के साथ मिलके मैं ग्रो कर रहा हूं, लोगों के साथ मिलके मैं फेलोशिप कर रहा हूं, लोगों का मदद ले रहा हूं। इट इज अ मार्क, इट इज नॉट अ मार्क ऑफ वीकनेस, इट इज अ मार्क ऑफ स्ट्रेंथ। ओके। और इन्हीं दो बात को हम लोग को जानना चाहिए कि कम्युनिटी में हम लोग क्या करना चाहिए। हम लोग को टू फोल्ड प्लेसेस इन द लाइफ ऑफ अ लीडर। अ हेल्दी लीडर इज बिल्ट इन अ कम्युनिटी। उन लोग को हमेशा समाज में रखना चाहिए, ताकि समाज के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा हो। एंड अ हेल्दी लीडर लीड्स इन द कम्युनिटी। वो समाज में ही सेवा करे, समाज में ही अगुवाई करे, समाज से अलग होके कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी का जो रोल है, वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि हम लोग भी उस कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में रहे, हम लोग भी इस कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बढ़े,
और हम लोग जिन लोगों को तैयार करें, जिन लीडर्स को हम लोग तैयार करें, उन लोग को भी उस कॉन्टेक्स्ट में ही हम लोग तैयार करें, समाज में इन्वॉल्व होके। तो मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।